गिलगित बल्तिस्तान में इक़्तिदार का ताज किसके सर पर सजेगा, फैसला गिलगित बल्तिस्तान के अवाम करेंगे। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग आज होगी। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज ख़वातीन समेत 403 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। 9,63,000 से ज़ायद अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें दौड़ में शामिल हैं। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इक़्तिदार का ताज किसके सर सजेगा, फैसला गिलगित बल्तिस्तान के अवाम करेंगे। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग की तैयारी मुकम्मल। 8 ख़वातीन समेत 403 उम्मीदवार आमने सामने। 9,63,000 से जायद शहरी अपने नुमाइंदे चुनेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें दौड़ में शामिल। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 1391 पोलिंग स्टेशन में से 551 इंतहाई हसास करार। तमाम हलकों में पोलिंग सामान पहुंचा दिया गया। अमला भी तैनात। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। 14,500 एहलकार तैनात। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के 4,000 जबकि पुलिस, रेंजर्स और FC समेत 10,500 की नफरी वफाक और सूमों से ली गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हमने किया है और इस इलेक्शन को साफ शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए तमाम तर जो वो थे हमने बरकरार लाया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए इंतजामात कर लिए। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। इसराइल ने ईरान से मुज़ाकरात करने वाली अमरीकी शख्सियात की जासूसी बढ़ा दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उन शख्सियात में खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का नाम भी शामिल है। दूसरी जानिब अमरीका ने भी इसराइल के हवाले से इंटेलिजेंस लेवल इंतहाई दर्जे तक बढ़ा दिया है। इसराइल ने ईरान से मुज़ाकरात करने वाली अमरीकी शख्सियात की जासूसी बढ़ा दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उन शख्सियात में खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का नाम भी शामिल है। दूसरी जानिब अमरीका ने भी इसराइल के हवाले से इंटेलिजेंस लेवल इंतहाई दर्जे तक बढ़ा दिया है। इसराइल ने ईरान से मुज़ाकरात करने वाली अमरीकी शख्सियात की जासूसी बढ़ा दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उन शख्सियात में खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का नाम भी शामिल है। दूसरी जानिब अमरीका ने भी इसराइल के हवाले से इंटेलिजेंस लेवल इंतहाई दर्जे तक बढ़ा दिया है। लेबनान में इस्राएली फौज के फ़िज़ाई हमलों में 2 फौजी अफसरान समेत 9 अफराद शहीद हो गए। शहदा में 1 ब्रिगेडियर जनरल, 1 कैप्टन और 1 जवान शामिल है। लेबनानी फौज ने हमले को खुद मुख्तारी पर खुला हमला करार दे दिया। लेबनान के सदर और वज़ीर आज़म ने इसराइली कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए उसे बैनुल-अक़वामी कवानीन और लेबनानी खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने इसराइली हमले पर तशवीश का इजहार किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक खित्ते में कशीदगी का जिम्मेदार इसराइल है। लेबनान में कार्रवाइयाँ अमन और जंगबंदी की कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेबनान में इस्राएली फौज के फ़िज़ाई हमलों में 2 फौजी अफसरान समेत 9 अफराद शहीद हो गए। शहदा में 1 ब्रिगेडियर जनरल, 1 कैप्टन और 1 जवान शामिल है। लेबनानी फौज ने हमले को खुद मुख्तारी पर खुला हमला करार दे दिया। लेबनान के सदर और वज़ीर आज़म ने इसराइली कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए उसे बैनुल-अक़वामी कवानीन और लेबनानी खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने इसराइली हमले पर तशवीश का इजहार किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक खित्ते में कशीदगी का जिम्मेदार इसराइल है। लेबनान में कार्रवाइयाँ अमन और जंगबंदी की कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान रवाना हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, तो आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान रवाना हो गए हैं। लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान रवाना हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, तो आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान रवाना हो गए हैं।
लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान रवाना हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, तो आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान रवाना हो गए हैं। लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान रवाना हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, तो आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान की सालिसी अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हममनसब को सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के नाम फील्ड मार्शल का अहम पैगाम पहुंचा दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से मुलाकात हुई। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी की ईरानी स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सलामती कौंसिल से भी मुलाकातों का इम्कान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खुसूसी मुलाकात की और दौरे की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को खुसूसी हिदायत के साथ रुखसत किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए मोहसिन नकवी पहले भी 2 बार ईरान के दौरे कर चुके हैं। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की और अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब को सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के नाम फील्ड मार्शल का अहम पैगाम पहुंचा दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से मुलाकात हुई है। अमरीका और ईरान के एक बार फिर एक दूसरे पर हमले। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी हमलों के जवाब में गौरक और केशम जजीरे पर रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया। इत्तेहादी ममालिक की तरफ दागे गए 7 मिसाइल तबाह कर दिए। बहरीन में अमरीकी तनसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पासदारान इनकलाब ने भी खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया। कहा, अमरीकी हमले ना रुके तो जवाब महदूद नहीं होगा। अमरीका और ईरान के एक बार फिर एक दूसरे पर हमले। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी हमलों के जवाब में गौरक और केशम जजीरे पर रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया। इत्तेहादी ममालिक की तरफ दागे गए 7 मिसाइल तबाह कर दिए। बहरीन में अमरीकी तनसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पासदारान इनकलाब ने भी खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया। कहा, अमरीकी हमले ना रुके तो जवाब महदूद नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए गए। इक़्तिदार की मुंतकिली निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर दाखिला ने पोलिंग डे पर सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक तफसीलात बता दी। मंजर शिगरी इस वक्त साजिद अली बेग के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जी मंजर बताइए। जी, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात के लिए चंद घंटे ही बाकी रह गए। ये दंगल जो है कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सजा रहेगा। इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के कौन से मेजर्स उठाए गए हैं उसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ निगरान वज़ीर दाखिला साजिद अली बेग साहब बैठे हुए हैं, हम उन्हीं से पूछते। इस वक्त जो निगरान सेटअप है हमारा, उन्होंने भी वही साबिका जो रिवायात की पासदारी करते हुए जो हमारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इस इलेक्शन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, और तमाम गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ पे पोलिंग स्टेशन हैं जो कि 3 कैटेगरीज में तकसीम है इस वक्त, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, जिसमें सेंसिटिव और लो सेंसिटिव और नॉर्मल जो स्टेशन हैं उनको डिक्लेयर किया गया है। तो जो हाई सेंसिटिव एरियाज़ हैं यहाँ पर डिप्लॉयमेंट अलग से है, लो सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन हैं उनकी अलग से, और नॉर्मल की नॉर्मल ही रखी हमने। तो इस हवाले से हमारी जो डिप्लॉयमेंट है ऑलमोस्ट 17,500 के करीब हमारे इस वक्त लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के हमारे पास पुलिस की शक्ल में और दीगर फोर्सेस की शक्ल में हमारे इस पर मौजूद हैं। दीगर जो सूबों से हमने पुलिस मंगवाई थी उसमें हमारी टॉप पे यकीनन पंजाब पुलिस थी। केपी पुलिस को हमने कॉन्टेक्ट किया था, तो हमसे वादा भी किया गया था कि हमें 3,000 पुलिस कांस्टेबल्स हमें देंगे, लेकिन एंड पे उनकी अपनी जो कुछ बात सामने आ गई तो हमें वहाँ से एक बंदा भी नहीं मिला।
اور اس وقت ہماری عوام تمام پولیٹیکل لیڈرز جو پارٹیاں اس وقت لڑ رہی ہیں سب کوپریٹ کر رہی ہیں. اب تک کوئی ایسا انسیڈنٹ ہمارے سامنے پیش نہیں آیا جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ معاملات ہماری یہ پارٹی بازیوں کے حوالے سے یا دیگر لائن کوئی ایسا ایشوز ہوا. ایک کا دکا ہوئے ہیں لیکن وہ ان کے پرسنل اینیمیٹیز تھی. وہ گلگت بلتستان میں اقتدار کا تاج کس کے سر پر سجے گا؟ فیصلہ گلگت بلتستان کے عوام کریں گے. 24 جنرل نشستوں پر پولنگ آج ہوگی. تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. آج خواتین سمیت 403 امیدوار آمنے سامنے ہوں گے. 9,63,000 سے زائد افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے. استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتیں دوڑ میں شامل ہیں. پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی. گلگت بلتستان میں اقتدار کا تاج کس کے سر پر سجے گا؟ فیصلہ گلگت بلتستان کے عوام کریں گے. 24 جنرل نشستوں پر پولنگ آج ہوگی. تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. آج خواتین سمیت 403 امیدوار آمنے سامنے ہوں گے. 9,63,000 سے زائد افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے. استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتیں دوڑ میں شامل ہیں. پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی. گلگت بلتستان میں اقتدار کا تاج کس کے سر پر سجے گا؟ فیصلہ گلگت بلتستان کے عوام کریں گے. 24 جنرل نشستوں پر پولنگ آج ہوگی. تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. آج خواتین سمیت 403 امیدوار آمنے سامنے ہوں گے. 9,63,000 سے زائد افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے. استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتیں دوڑ میں شامل ہیں. پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی.